अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सविसा। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंद कुंद देव की। परम पूज्य वात्सल रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय जैन धर्मी की। श्रमण प्रबोधनी टीका की 7वीं गाथा की टीका चल रही है और इसमें लेश्याओं का वर्णन करने के पश्चात इंद्रिय अवस्था बतलाते हैं। इंद्रिय अवस्था सर्वाणि कर्मेन्द्रियाणि स्वास्वा विषय भूतानि अभीष्टानुकूल रूपादीनि प्रति समाकृष्य प्रवर्तन्ते। सभी प्रकार की जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, वो अपने अपने विषयभूत अभीष्ट और अनुकूल रूपादि के प्रति समाकृष्य प्रवर्तन्ते। कहते हैं वे उसके और आकृष्ट होकर के प्रवृत्ति होती हैं। इंद्रियों का अर्थ ही है कि वे अपने अपने विषय की ओर आकर्षित व्यक्ति को करती हैं। आँख का काम देखना है, कान का काम सुनना है, नाक का काम सूंघना है, जीभ का काम स्वाद लेना है और स्पर्शन इंद्रिय का काम स्पर्श करना है। अभी अपनी अपनी इंद्रियों के अपने अपने विषय हैं। तो इसलिए जिन अपने अपने विषयों की ओर अभिमुखता उनकी एक सहज मात्रा में होती है, लेकिन अनिष्टानि प्रतिकूलितानि यानि सन्ति, उनसे कहते हैं अनिष्ट व प्रतिकूल जो विषय होते हैं उनसे दूर भागती हैं। अर्थात इंद्रियों के जो प्रतिकूलताएं हैं वे इंद्रियां उनके लिए नहीं चाहती हैं। कल्पना कर लीजिए किसी अच्छे सुंदर व्यक्ति को तो देखना चाहती हैं, क्योंकि मान लीजिए उसकी सुंदरता की ओर आकर्षित होती। कोई बीभत्स हो, कोई भयानक हो तो आंखें उसको देखना नहीं चाहती, व्यक्ति आंखें बंद कर लेता है। अच्छे शब्द तो सुनना चाहता है व्यक्ति, किंतु बुरे शब्द हों तो उसके लिए कान बंद कर लेता है, नहीं सुनना चाहता है। घ्राण सुगंधित सामग्री या इस प्रकार की सामग्री को तो सूंघना चाहती हैं, लेकिन दुर्गंध के लिए वो तैयार नहीं होती हैं। जीव स्वाद के लिए तो लालायित रहती हैं, लेकिन स्वाद के प्रतिकूल सामग्री के लिए वो नहीं चाहती हैं, जो उस इंद्रिय की प्रतिकूल सामग्री है। इसी प्रकार से स्पर्शन आदि इंद्रियों को जानना चाहिए। तो कह रहे हैं अनिष्टानि प्रतिकूलतानि प्रतिकूलाति यानि सन्ति, जो प्रतिकूल सामग्रियां हैं वे उसके अनिष्ट कारक विषय हैं। तेभ्यो दूराद अपसर्तुं समीक्षन्ति, उनसे दूर रहना चाहती हैं, दूर भागना चाहती हैं, है ना। जो प्रतिकूल सामग्री है उससे प्रतिकूल दूर रहना चाहती हैं। एवंच इसी प्रकार रागद्वेषोदय प्रकर्षाद इंद्रिय वसना, कहते हैं
राग देश की प्रकर्षता के कारण जीव इंद्रिय के वश या इंद्रिय के अधीन होता है। इंद्रियाधीनता वा जायते, जब उसमें राग उसके अंदर में उत्पन्न होता है तो फिर वो क्या होता है, इंद्रिय के अधीन हो जाता है, उसके वश में हो जाता है। ऐसा इंद्रिय अवस्था सर्वेषां कृते पाप प्रद भवति। और इस प्रकार से इंद्रियों की वस्तता, इंद्रियों की दासता, अधीनता, कहते हैं यह सभी पाप प्रदाह, पाप को उत्पन्न करने वाली है, पाप को प्रदान करने वाली होती है। श्रमणस्य कृते तो विशेष तो अतिगर्हणीया भवत्येव। श्रमणस्य, श्रमण यानी साधुओं के लिए तो विशेष रूप से अति गहरणीया भवति, अति निंदनीय हैं, गहरणीय हैं। इंद्रियों की दासता साधुओं के लिए उचित नहीं है। इंद्रियाणि मनस्य निग्रहैव पापाश्रव द्वार संवरणम संभवति। इंद्रिय और पांचों इंद्रियां तथा मन, इनकी निग्रहता ही पापाश्रव के द्वार को संवरण करती हैं, रोकती हैं। तो इस प्रकार से साधुओं के लिए चाहिए कि वे इंद्रियों के अधीन ना हो करके इंद्रियों को अपने वश में करें। संयम के जहाँ भेद गिनाए गए तो वहाँ प्राणी संयम और एक इंद्रिय संयम, ऐसे दो भेद गिनाए गए। तो एक इंद्रिय संयम जो है, इंद्रिय संयम का अर्थ है पांचों इंद्रिय और एक मन, इनको जीतना, उसको वश में करना, विजय पाना, उसका नाम है इंद्रिय संयम। अगर 12 प्रकार का संयम है, कहते हैं कि एक भी अगर संयम नहीं होता है तो फिर उस संयम के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि 5 इंद्रियों में एक आध इंद्रिय की छूट हो, एक आध इंद्रिय के विषय की छूट हो, तो आगम में छूट नहीं है। कहते हैं काय छहों प्रतिपाल, पंच इंद्रिय मन बस करो। 6 कायों का पालन और 5 इंद्रियों और मन को बस में करना चाहिए। आर्तरौद्र ध्याने, और कहते हैं चित्त विक्षेपः त्यागः, चित्त का जो विक्षेप ना होना या विक्षेप का त्याग करना चाहिए। विक्षेप का अर्थ होता है चंचलता, अस्थिरता। तो ऐसी चित्त की जो अस्थिरता है, चंचलता है, उसको त्यागना चाहिए। उसके त्याग का ही नाम ध्यान है। यद्वा उत्तम सहनस्य एकाग्र चिंता निरोधो वा ध्यानम। उत्तम सहनन वाले जो प्राणी हैं, उनकी चित्त की एकाग्रता, मतलब एक वस्तु में जो चित्त का लगाना, एकाग्र होना और चित्त का निरोध करना, ये दो बातें अलग अलग हैं। एकाग्र, एक अग्र में है ना चित्त लगाना, अन्य जगह से चित्त को निरोध करना, ये ध्यान है। तच्च निरंतरम निर्व्यवधानम उत्कृष्ट रूपेण अंतर्मुहूर्त काल पर्यंतम एव संभवति। और कहते हैं इस प्रकार का जो ध्यान है वो हमेशा निर्व्यवधानम उत्कृष्ट रूपेण, निर्व्यवधान रूप से, उत्कृष्ट रूप से अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत ही होता है। एतत् चतुर्विधम आर्तरौद्र धर्म शुक्लेति भेदा। इस प्रकार से ध्यान 4 प्रकार का होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो 4 प्रकार का ध्यान होता है। ऐसा तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 27-28वें सूत्र में ये बातें कही हैं। एतेषु चतुर्षु आर्द्रता रौद्राति ध्यानद्वयम् अप्रशस्तम। इस प्रकार से 4 प्रकार के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान
ये दोनों ध्यान जो हैं, 4 प्रकार के ध्यानों में 2 ध्यान आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान अप्रशस्त ध्यान कहे गए हैं। पापाश्रव कारणत्वात्, क्योंकि पाप कर्म के आश्रव के कारण होने से। इतरम धर्म शुक्ल ध्याने प्रशस्ते, इतर जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है वो प्रशस्त ध्यान कहा जाता है। कर्म निर्दहन सामर्थ्यात्, क्योंकि ये कर्म को निर्दहन करने की सामर्थ्य रखता है। कौन? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इससे कर्म समूह जो है, कर्म ईंधन जलता है, समाप्त होता है, इसलिए ये प्रशस्त कहे गए हैं। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय के 28वें सूत्र में कहा है। यही बात राजवार्तिक के 4थे वार्तिक में कही है। और कहते हैं आर्द्रोदध्याने पापाशय वसात मोह मिथ्यात्व कसायोदयात तत्वा यथार्थ स्वरूपोपलब्धि से समुत्पद्यते। कहते हैं ये जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान हैं, ये दोनों ध्यान पापाशय वसात, क्योंकि इन दोनों अशुभ ध्यानों का आश्रय जो है वो पाप आशय है। क्या आशय है? पाप। पाप के वशीभूत व्यक्ति ही इन 2 अशुभ ध्यानों को करता है। इसलिए मोह मिथ्यात्व कसायोदयात, दूसरा हेतु दिया है मोह मिथ्यात्व अथवा कसाय के उदय के वश से तत्वा यथार्थ स्वरूपोपलब्धि से समुत्पद्यते। कहते हैं तत्व के विषय में अयथार्थ स्वरूप की उपलब्धि कराता है। जो यथार्थ स्वरूप है, जो वस्तु का यथा आत्मा का स्वभाव है, उस स्वभाव की ओर नहीं ले जाने देता है, उससे विपरीत दिशा में ले जाता है। इसलिए आचार्यों ने उसे अशुभ कहा है और पाप का आश्रय का कारण कहा है। ज्ञानार्णव ग्रंथे च भणितमपि, ज्ञानार्णव ग्रंथ के 3 अध्याय के 30वें नंबर के श्लोक में कहा भी है पापाशय वसान्मोहात् मिथ्यात्वाद् वस्तु विभ्रमात् कसायै जन्यते जस्र मसध्यानम शरीरिणाम। असोपयोग के वश प्राणियों के में कहते हैं मूढ़ता, मिथ्यात्व, वस्तु स्वरूप की विपरीतता और कसायैर जयते, कसाय के निमित्त से निरंतर असत यानी अप्रशस्त परिणाम होते हैं। अप्रशस्त इसलिए वह प्रशस्त ध्यान कहा गया है। ऐसा प्रशस्त ध्यान है। तो इस बात के लिए ध्यान रखना है कि जब अप्रशस्त ध्यान होता है उस समय नियम से उपयोग अशुभ होता है, अशुभ उपयोग होता है। और ऐसे समय में बोले मूढ़ता, जो मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानता दशा है, उस समय ये अशुभ ध्यान होते हैं। और जब ऐसा ध्यान होता है तो अधिकांशतः मिथ्या दृष्टि गुणस्थानवर्ती जीवों को प्रचुरता से, इसका मतलब यह नहीं कि सम्यक दृष्टियों को आर्त रौद्र ध्यान नहीं होता है, सम्यक दृष्टियों को भी होता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि को तो नियम से होते ही होते हैं। तो उनके लिए मिथ्यात्व का हेतु है वस्तु स्वरूप की विपरीतता। और जब वे अशुभ ध्यान होते हैं तो विपरीत प्रवृत्तियां प्रारंभ होने लगती हैं। व्यक्ति की जो वास्तविक कर्तव्य है, वास्तविक स्वभाव है और तत्व की वास्तविक व्यवस्था है, उससे व्यक्ति की विपरीतता आने लगती है। तो कह रहे हैं कि वस्तु विभ्रमात्, विपरीतता रहती है। कसायी जन्यते, कसाय उत्पन्न होती है।
कषायवान व्यक्ति को ही आर्तरौद्र ध्यान होते हैं। तीव्र कषायोदय में मंद कषायोदय में एक बार भाव में परिवर्तन आ सकता है। किसके? सम्यक दृष्टि के। तो धर्म ध्यान में परिवर्तन आ सकता है। बतलाते हैं धर्म ध्यान मंद कषाय के उदय में होता है और धर्म से विपरीतता तीव्र कषाय के उदय में होती है। आप ऐसा ना समझें कि कोई आँख बबूला हो उसका नाम आर्त ध्यान कहें या रौद्र ध्यान कहें या कषाय कहें। नहीं, बोले आँख बबूला नहीं भी हो रहा है तो भी कषाय भाव हो सकते हैं। कैसे होते हैं? धर्म ध्यान से विपरीतता जहाँ पर आने लग जाए तो बतला रहे हैं वो कषाय भाव है। और धर्म ध्यान जो होता है बोले मंद कषाय के उदय में धर्म ध्यान होता है। जब भी ऐसे परिणाम होते हैं, मैं जाप करूं, मैं पाठ करूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं भक्ति करूं, पूजा करूं, तो मंदोदय है। मंदोदय में भाव होते हैं। मैं किसी दीनहीन की सेवा करूं, किसी का उपकार करूं, मंदोदय में अच्छा काम करूं, तो ये मंद कषाय के उदय में शुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं और तीव्र कषाय के उदय में शुभ परिणाम नहीं होते हैं। इससे विपरीतता व्यक्ति में आ जाती है। मूलाचार ग्रंथे च निरूपितम, मूलाचार ग्रंथ की भी 394 नंबर की गाथा में इस बात का निरूपण है। अट्टंच रुद्र सह्यम दुर्ण बिझाणानि अपसत्थानी। वहाँ पर कहा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये दोनों अप्रशस्त ध्यान हैं। एतद् ध्यानद्वयं संसार वृद्धि कारणम भवति। सर्वार सिद्धि के 9वें अध्याय के 29वें गाथा सूत्र की टीका में कहा है कि दोनों ध्यान संसार वृद्धि के कारण हैं, अच्छे नहीं हैं, इसलिए इन्हें नहीं करना चाहिए। अब खुलासा करते हैं आर्तध्यानम। आर्तध्यान क्या है? तुरते दुखे भवम समुत्पन्नम यद्वा आरती अर्दनम वा तत्र भवम यत्तध्यानम आर्तम। सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 38वें सूत्र की टीका में ये बात कही है कि ऋत का अर्थ होता है दुख। जो दुख है उस दुख में जो भवम समुत्पन्नम, उन दुखों में जो हो, यद्वा आरती अथवा आरती यानी अर्दन कष्ट पीड़ा, उसमें होने वाला ध्यान आर्त ध्यान कहा जाता है। आर्त का अर्थ ही है परिणाम। जब व्यक्ति के दुख रूप होते हैं, कष्ट रूप होते हैं, तकलीफ या पीड़ा रूप होते हैं, तो उसके आर्त ध्यान चलता है। उसके इष्ट के वियोग में हैं, अभी अपने खुलासा करेंगे। इष्ट का वियोग हो गया तो उसको पीड़ा है, अनिष्ट का संयोग हो जाए तो पीड़ा है, पीड़ा कोई रोग बीमारी हो जाए तो भी उसको तकलीफ है, और निदान बंध अभिलाषाएं जो हैं तो ये बोले सब आर्त रूप ही होती हैं, दुख रूप ही होती हैं। इस प्रकार से एवं आर्तध्यानम दुख मिश्रित परिणाम एवं, इस प्रकार के आर्तध्यान जो है दुख मिश्रित परिणाम ही है। एतद्ध्यानम त्रयगति कारणम से स्वीक्रियते, इस प्रकार का ध्यान त्र्यंच गति का कारण है, ऐसा स्वीकार किया गया है। राजवार्तिक और ज्ञानार्णव के राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 33वें सूत्र के प्रथम वार्तिक में कहा कि ये त्र्यंच गति का कारण है, और ज्ञानार्णव के 23वें अध्याय के 40वें श्लोक में कहा है कि ये सभी त्र्यंच गति के कारण हैं। किंच एतत् आर्तध्यानम कृष्णनील का पोतलेशा बलाधानम अज्ञान प्रभवम पौरुषेय
परिणाम समुत्थम पाप प्रयोगाधिष्ठानम परिभोग प्रसंगम नाना संकल्पासंगम धर्माश्रय परित्यागी कषायाश्रयोपस्थानम अनुपशम प्रवर्धनम प्रमाद मूलम अकुशल कर्मादानम कटु विपाक असद वेद्यम भवतीति राजवार्तिक ग्रंथे भणितम। तत्वार्थ राजवार्तिक में आर्त ध्यान के विषय में काफ़ी सुंदर और विश्लेषण किया गया है। वहाँ पर कहा कि जो कृष्ण नील का पोतलेश्या बलाधानम इन 3 अशुभ लेश्याओं की सामर्थ्यता की ओर ले जाए, ऐसे अशुभ लेश्याओं को बनाए, वो आर्त ध्यान है। अज्ञान प्रभवम, और कहते हैं जो अज्ञान को उत्पन्न कराए या अज्ञानता से जो हो उसका नाम है आर्त ध्यान। अज्ञान को उत्पन्न कराता है अथवा अज्ञानता से आर्त ध्यान उत्पन्न होता है, ज्ञान से आर्त ध्यान नहीं होता है। तज्ञान, और कहते हैं पौरुषेय परिणाम समुत्थम, तीव्र पुरुषार्थ से किया जाता है। अभी क्या है, ऐसा बतलाया शास्त्रों में कि तीव्र पुरुषार्थ से आर्त ध्यान किया जाता है। आम स्थिति तो अपन ऐसा बोलते हैं कि अशुभ परिणाम तो व्यक्ति के सहज होते हैं, पुरुषार्थ धर्म ध्यान आदि में करना पड़ता है, लेकिन अकलंक देव ने वहाँ ऐसा भी स्वीकार किया है, आर्त ध्यान करने वाला भी पुरुषार्थ करता है। कभी कभी ऐसे रहते हैं ना, कोई दूसरा कंट्रोल करे समझाए और ओ ना माने, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, तो हम उसका भी मेहनत तो चल रही है उसकी। तो बोले ये भी जो तीव्र पुरुषार्थ से होता है। और पाप प्रयोगाधिष्ठानम, पाप प्रयोग का अधिष्ठान है, पाप प्रयोग का स्रोत है। परिभोग प्रसंगम, परिभोग विषय भोगों से जुड़ा हुआ होता है। नाना संकल्पासंगम, अनेक प्रकार के संकल्पों को का जो संग है, समूह है, संकल्प विकल्पों को उत्पन्न कराता है। धर्माश्रय परित्यागी, और धर्म से व्यक्ति को दूर रखता है, धर्म से दूर रखता है। कषाय आश्रयोपस्थानम, कषाय के आश्रय का उपस्थान है, कषाय रूप परिणामों को उत्पन्न करने वाला है उन्हें है। अनुपशम प्रवर्धनम, और कहते अशांति वर्धक है। अनुपशम का अर्थ होता है, उपशम कषाय की मंदता का नाम है, अनुपशम कषाय की तीव्रता का नाम है। तो इस प्रकार के भाव जो हैं शांति रूप भाव नहीं होते हैं, इसमें अशांति रूप तीव्र कषाय के उदय में अशांति रूप परिणाम होते हैं। और कहते हैं प्रमाद मूलकम, कैसा है कि प्रमाद मूलम, प्रमाद का मूल है, प्रमाद को उत्पन्न करने वाला प्रमाद की जड़ है। अकुशल कर्मादानम, अकुशल कर्मादानम, अप्रशस्त कर्मों के आदान ग्रहण करने का हेतु है, ऐसा है। कटु विपाकम, कटु विपाक कड़वा फल यानी दुख देने वाला है। और असद वेद्यम, कहते हैं असाता वेदनी भवतीति, इससे असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से यह सभी कर्म जो आर्त ध्यान है यह अशुभ है, त्रिंच गति का कारण होने से आचार्य ने कहा वह परित्याजनीयम,
त्यागना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। राजवार्तिक ग्रंथे च भणितम, ऐसा राजवार्तिक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 33वें सूत्र की पहले वार्तिक में ऐसा कहा है। आर्तध्यानम चतुर्विधम, आर्तध्यान 4 प्रकार का होता है। ते प्रकारा संति, उनके इस प्रकार के हैं। अनिष्ट संयोगजम, इष्ट वियोगजम, वेदनाजन्यम, निदान बंध रूपम। अनिष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, पीड़ा चिंतन और निदान बंध के भेद से 4 प्रकार का अर्थध्यान होता है। ऐसा तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 30 से 33 श्लोक में कहा। वहाँ पर कहते अमनोज्ञ अप्रिय विषकंटक शस्त्र हिंस्र जंतु शत्रु पराभव दारिद्र्यादि पदार्थ संयोगे सति जनो मलिन परिणामेन खेदम करोति तथा च तद्वियोगाय कथनम केनोपायेन वा निष्ट पदार्थ संयोगो में न भवेत् इत्यादिकं चिंता सातत्यम यद् भवति तत्प्रथम आर्तध्यानम। तत्वार्थ सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक के उसी 9वें अध्याय के 30वें सूत्र में कहा है अमनोज्ञ, अमनोज्ञ यानी अप्रिय, ऐसे विष कंटक हैं। विष अमनोज्ञ है, कंटक अमनोज्ञ हैं, शस्त्र अमनोज्ञ हैं, हिंसक जंतु अमनोज्ञ हैं, शत्रु अमनोज्ञ हैं, शत्रुओं के द्वारा पराजित होना अमनोज्ञ है। दारिद्र्यादि पदार्थ संयोगे सति, दरिद्रता अमनोज्ञ है। इत्यादि के संयोग होने पर प्रायः प्राणी मलिन परिणामेन खेदम करोति, मलिन परिणाम से खेद खिन्न होता है। जब ऐसी अमनोज्ञ परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, ऐसी व्यक्ति ऐसी सामग्री प्राप्त होती हैं, तो व्यक्ति के परिणाम खेद खिन्न होते हैं। तथा च तद्वियोगाय, ऐसी अवस्था कब दूर हो जाए, उसको दूर करने के लिए कथम केनोपायेन वा, कैसे कब वे दूर हों, अनिष्ट पदार्थ संयोगो में ना भवेत्, अनिष्ट पदार्थ का संयोग मुझे ना हो। इत्यादिकम चिंता सतत्यम, इत्यादि प्रकार की जो सतत हमेशा अनवरत चिंता रहती है, तद यद भवति जो होती है, तत्प्रथमम आर्तध्यानम, वो पहला आर्तध्यान है, ऐसा जानना चाहिए। उक्तम चे कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे, कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में इस विषय में कहा है दुःखैर विषय जोई किम इमं च यदि इदि विचिन्तन्तो चिट्ठदिजो विक्षतो अट्टज्झाणं हवेतस्य। दुखकारी विषय का संयोग होने पर यह कैसे दूर हो, इस प्रकार विचार करता हुआ जो विक्षिप्त चित्त हो चेष्टा करता है, उसका नाम क्या है? पहला आर्तध्यान है। ये पहला आर्तध्यान, अनिष्ट संयोगज, ये अनिष्ट सामग्री कैसे दूर हो। ज्ञानार्णव ग्रंथे च पठन भणितम, ज्ञानार्णव ग्रंथ के भी 23वें अध्याय के 24 से 26 श्लोक में कहा है तथा चरस्थैर्भावै रनेकै समुपस्थितै अनिष्टैर्यन्मना क्लिष्टं स्यादार्थ तत्प्रकीर्तितम्। अर्थात चर चलते फिरते व स्थिर अनेक अनिष्ट पदार्थों के उपस्थित होने पर जो मन में क्लेश उत्पन्न होता है, क्लिष्टम
क्लेश उत्पन्न होता है उसे आर्तध ध्यान कहते हैं। यानी विपरीत परिस्थिति में जो परिणामों में संक्लिष्टता आती है उसका नाम है आर्तध ध्यान। श्रुते दृष्टि स्मृतिर्ज्ञातैः यत्या सत्यं च संसृते यो निष्ठार्थमयिनः क्लेशः पूर्वमार्तं तदिष्यते। सुने हुए, देखे हुए, स्मरण में आए हुए और समीपस्थ अनिष्ट पदार्थों के निमित्त से मन में जो क्लेश उत्पन्न होता है वह भी पहला यानी अनिष्ट संयोगज नाम का ध्यान है, आर्तध ध्यान है। अशेषानिष्ट संयोगे तद्वियोगानुचिन्तनं यत् स्यात् तदपि तत्त्वज्ञै पूर्वमार्तं प्रकीर्तितं। समस्त अनिष्ट पदार्थों का संयोग होने पर उनके वियोग के लिए जो चिंता होती है उसे तत्वज्ञानी जनों ने प्रथम आर्तध ध्यान कहा है। किस प्रकार का आर्तध ध्यान होता है? और कहते हैं कि मनोज्ञ अभीष्ट स्वापुत्र दाराधनादि विप्रयोगे तत्प्राप्तैव कथं केनोपायेन वायते पदार्था पुनः मे स्युः इत्यादि का चिंतन स्मरणादि सा द्वितीयम आर्तध ध्यान। तभी तक पहले आर्तध ध्यान का लक्षण चला। अब यहाँ दूसरे आर्तध ध्यान का लक्षण प्रारंभ हो रहा है कि दूसरा आर्तध ध्यान क्या है? कहते मनोज्ञ, जो मन के लिए इष्ट था, जिस वस्तु के लिए मन चाह रहा था, ऐसा अच्छा लगता था, ऐसी मनोज्ञ अभीष्ट जो स्वापुत्र हैं, गृहस्थ हैं, उनकी दृष्टि में अपने पुत्रादि हैं, पुत्रादयाश्च, और कहते धनादि ना, गृहस्थ है उसके पास धन, तो जैसे पुत्र प्रिय है तो धन भी प्रिय है। धन के बिना भी गृहस्थों का कोई काम नहीं चल सकता है। तैसे उसके तत्प्राप्त्यैव विप्रयोगे, उनके वियोग हो जाने पर तत्प्राप्त्यैव, उसकी प्राप्ति के लिए कथम केनोपायेन वा, कह रहे हैं कैसे, किस प्रकार से वे एते पदार्था पुनः मे स्युः, वे सभी पदार्थ मेरे कैसे हो जाएं, इत्यादि का चिंतन सरणी, इस प्रकार की चिंतन की जो प्रवाह है सा द्वितीयम आर्तध ध्यानम, वह दूसरा आर्तध ध्यान है। ऐसा सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 31वें सूत्र में कहा है। उक्तम से कार्तिकानुप्रेक्षा ग्रंथ है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ की गाथा 474 में भी ये बात कही है। वहाँ कहते हैं मणहर विषय वियोगे कहतम पावेमि इति वियपोषो संतावेण पयट्ठो सोच्य अट्ठम हवे झाणम। मणहर अर्थात मनोहर, ऐसे विषय विप्रयोगे, मनोहर विषयों के वियोग होने पर कहम ते पावेमि, कहाँ मैं उनको प्राप्त करूं, कैसे वो मुझे मिलें, इस प्रकार का यदि वियपोषो, ऐसा जो विकल्प है वह संतावेण पयट्ठो, ऐसे दुख सहित संताप में प्रवृत्त करना, ऐसे पदार्थों की प्राप्ति के लिए। अपन देखते हैं जब कभी किसी की वस्तु गुम जाए या कोई नष्ट हो जाए या कोई वियोग हो जाए, अब देखो व्यक्ति की हालत कैसी रहती है,
दिन रात शोकाकुलित होता है, दिन रात शोकाकुलित रहता है, कैसे मिल जाए, कैसे वो गुम गए हैं, चले गए हैं, प्राप्ति कैसे हो। तो आचार्य महाराज कहते हैं इस प्रकार के इष्ट के वियोग हो जाने पर वह पुनः कैसे मिले, कैसे मिले, इसके लिए जो दुख रूप परिणाम होते हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है दूसरा आर्तध्यान। ज्ञानार्णव ग्रंथे चेतद विशदीकृतम। ज्ञानार्णव ग्रंथ के 23वें अध्याय के 28 और 29वें श्लोक में इस बात का विशेष रूप से विश्लेषण किया है और वहाँ पर कहा है कि दृष्टश्रुतानुभूतैस्तैः पदार्थैश्चित्तरञ्जकैः वियोगे यन्मना खिन्नं स्यादार्तं तद्द्वितीयकम्। अर्थात देखे गए, सुने गए और अनुभव में आए हुए और मन में अनुराग उत्पन्न करने वाले पदार्थों का वियोग होने पर चित्त में खेद होता है, वह दूसरा इष्ट वियोगज नाम का आर्तध्यान है। देखी गए, सुने गए, अनुभव किए गए, तो बोले ये 3 विशेषण दिए हैं, दृष्ट, श्रुत और अनुभूत। विषयों की पुनः प्राप्ति हो या वस्तु की पुनः प्राप्ति हो, इसके लिए जो दुख रूप परिणाम होते हैं ये द्वितीय आर्तध्यान है। और कहते हैं मनोज्ञ वस्तु विध्वंसे पुनस्तत्संगमार्थिभिः क्लिश्यते यत्तदेतत् स्यात् द्वितीयार्थस्य लक्षणम्। मनोहर वस्तु का विनाश होने पर उनके पुनः संयोग की इच्छा से जो प्राणी क्लेश को प्राप्त होते हैं, यह दूसरा आर्तध्यान का लक्षण है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए और आर्तध्यान से बचने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः सिद्धे।